कितना एकड़ में था। राजा ने उसी दिन पेपर पे लिख दिया कि आज के बाद ये जो बगान है वो ठाकुर जी का नाम है। माधवदास जी पेपर लेकर आए। भगवान जैसे ही सत्य जी पहुंचे आश्रम, भगवान प्रकट हो गए। कहा माधवदास जी बताइए क्या हाल चाल है। कहा प्रभु मत पूछो, अरे तेरे प्रेम में मैं भजन करना सीख गया और तेरे संग में चोरी करना सीख गया, और मुझे तो पेड़ के ऊपर लटके ही छोड़कर भाग आए रे कन्हैया, तुझे कुछ मिला क्या। भगवान ने कहा मुझे क्या मिलता, पहरेदार आकर पकड़ लेता तो मार खाता, इसीलिए मैं भाग गया। बोले तू भाग गया बिना कटहल लिए और मैं पूरा बगान लिखवा कर आया हूँ। यही तुम्हारे भजन और नाम का ये प्रेम है महाराज। जीवन में तो भगवान से ऐसे प्रेम करो, भगवान पे विश्वास होना चाहिए। वेद व्यास जी ने भी कहा कि जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो जीते जी मुक्त कर देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद भी कथा श्रवण करा दिया जाए तो वो व्यक्ति तर जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किसी ने कहा महाराज ये जो कथा है कैसा है। कहा कवे काचा कवे मनीर महा। बोले अरे इसकी तुलना कहाँ की जा सकती है। ये कथा मणि है, मणि, लेकिन मणि और काच दिखने में तो एक जैसे होते हैं, एक होते नहीं, एक जैसे दिखते हैं, प्रतीत होता है, लेकिन ये अमूल्य है। जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं तो देवता आए, सारे देवता आए और कहा महाराज हमारे पास तो अमृत है, राजा परीक्षित को अमृत पिलाकर इसे अमर कर दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा रे देवताओं, अगर तुम श्रोता बनकर आते तो मैं तो कथा सुना देता, लेकिन तुम तो सौदागर बनकर आए हो, सौदा करने आए हो कि अमृत आप ले लो और कथा अमृत हमें दे दो। दोनों में बड़ा अंतर है महाराज। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या दोनों में बड़ा अंतर है। अमृत को अगर व्यक्ति पान करता है तो अमर हो जाता है। अमृत जिसको बहुत पुण्य का जीवन में प्राप्ति होता है उसे ही अमृत मिलता है, स्वर्ग में जाकर अमृत का पान करता है। और धीरे धीरे जब स्वर्ग पहुंचता है तो धीरे धीरे उसका पुण्य खत्म होता है और फिर इस अधोगति में धरती धरा पर जाकर गिर जाता है। लेकिन जो कथामृत पान किया हो, बोले महाराज जो कथामृत पान कर लिया हो उसके पास पुण्य का कोई बैलेंस नहीं हो, लेकिन कथामृत पान करने मात्र से उसके पास धीरे धीरे पुण्य अर्जित होता है और वो अधोगति से उठकर वो उत्थान की ओर चला जाता है। जीवन में हमारे अंदर हम कहाँ जा रहे हो ये चिंतन होना चाहिए। एक बार एक नौजवान विदेश से पढ़ लिख कर भारत आया। जब भारत का मतलब क्या है, भारत का मतलब है भा मतलब ज्ञान, रत मतलब रहने वाले, जहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी ज्ञान में भीगा हुआ होता है, डूबा हुआ होता है, उसे ही भारत कहते हैं। जब वो बाहर से पढ़कर आया विदेश से तो एक जगह खड़ा होकर कहने लगा, अरे ये भारत का लोग है जिनको तो न खाने का अक्ल है, न पहनने का अक्ल है, न जीने का अक्ल है। सुबह उठते हैं जैसे तैसे काम करते हैं, फिर शाम होती है और जैसे तैसे कर कर फिर सो जाते हैं, जिंदगी यूं ही कट जाती है। एक संत जी बगल में खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा तुझे शिकायत क्या है? कहा महाराज जैसे अभी महाकुंभ लगा हुआ है ना, तो बहुत लोग जा रहे हैं,
कोई अमृत स्नान करने के लिए जा रहा है, कोई शाही स्नान करने के लिए जा रहा है, कोई त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जा रहा है। लेकिन क्या उसमें से 2-4 लोग जाते हैं कैमरा लेकर और पूछते हैं किसको? बोले एक माला बेचने वाले को पूछते हैं। 2-4 लोग जाते हैं, किसको पूछते हैं? बोले महाराज वो कांटा में सोए हुए बाबा है, तो आप कैसे सो रहे हो? अरे उनकी तपस्या को तो देखो, उनकी साधना को तो देखो। महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा हुआ है वहाँ संतों का दर्शन करने के लिए है। महाकुंभ में स्नान करके गंगा जी में त्रिवेणी संगम में पुण्य अर्जन करने के लिए है, ना कि वहाँ पे किसी मोनालिसा को देखने के लिए बना हुआ है। अरे हम चले थे ढूंढने के लिए अमृत, ढूंढने चले कोई मणि को और कांच में ही अटक के रह गए। यही तो दुनिया है। संत जी ने कहा भैया तुझे समस्या क्या है? कहा बाबा ये भारत का लोग है ना, इनको खाने का अक्ल नहीं है। कहाँ से आए हो? बोले मैं तो अमेरिका से पढ़कर आया हूँ, मैं तो लंदन से पढ़कर आया हूँ। अच्छा तुझे वहाँ की संस्कृति अच्छी लगती है क्या? कहा महाराज मत पूछो, वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी लगती है, वहाँ को लोगों को जीने का अक्ल होता है। संत जी ने कहा अरे भैया पश्चिमी सभ्यता की तुलना तुम हमारे सनातन संस्कृति से कर रहे हो, हमारे भारतीय सभ्यता से कर रहे हो उसकी तुलना। अरे जहाँ लोग दूसरों को लूटने का काम करता है, जहाँ लोग दूसरे का इज्जत को उछालने का काम करता है, जहाँ लोग पतन के मार्ग में गिरने का काम करता है, आप लंदन जाओ तो 6000 सिनेमा घर है जहाँ लोगों के चरित्र को गिराने का काम करता है, और आप वृंदावन धाम आओ जहाँ 6000 मंदिर है जहाँ लोगों को उठाने का काम करता है। वो हमारा भारत और भारतीय संस्कृति। भैया मेला तो लगा हुआ है, अब उस मेले में हमें क्या खरीदना है, क्या देखना है, क्या प्राप्त करना है, वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है प्यारे। नहीं तो पता चला महाराज मत पूछो, जीवन में जाना कहाँ था, पहुँच कहाँ गए। आए हैं संसार में भगवान का नाम लेने के लिए और हम अटक कहाँ गए हैं। किसी ने कहा भैया चलो चलकर भजन करो। का महाराज आई एम बिजी पर्सन, आई हैव नॉट टाइम, मेरे पास कोई समय ही नहीं है। अरे भाई आपको मोबाइल देखने का 2 घंटा समय है, टीवी देखने का 2 घंटा समय है, पार्क घूमने का 2 घंटा समय है, दोस्त यार के बीच बैठकर गप्पे लड़ाने का 2 घंटा समय है। और माता जी लोग को मत पूछो, अगर बैठे बैठे 4 रोटी मिल जाए तो वो 4 रोटी में भले 3 रोटी दे देना, लेकिन 1 रोटी बचा लेना। लेकिन जब तक 2-4 माताएं 2-4 बात ना कर ले फिर मत पूछो। इसलिए जरा दोनों के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा माताओं में शहर में तो नहीं करती हैं, माताओं में गाँव में हमने देखा है, जो गांव की किसान महिलाएं होती हैं, ऐसे मत पूछो बड़े थक गए हैं, लेकिन सर में इतना बड़ा गठरी रखा हो, ऐसे हाथ में पकड़ी रहेगी और सामने कोई महिला मिल जाए महाराज, आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा, वो गठरी का भार हल्का लगेगा लेकिन पेट का भार भारी लगता है। तो माताओं को 1 रोटी कम दे दीजिए। अच्छा एक बात और है माताओं में, 1 घंटा बैठकर उनकी शिकायत अंत में उठते उठते पता है क्या बोलेंगे, अरे मुझे क्या लेना देना है उनसे। अरे भैया जब कुछ लेना ही देना नहीं था तो उतना देर कम से कम भगवान का नाम ले लेते। आप तो लेते, सामने वाला अगर बैठ भी गए बोले चलो बहन कोई बात नहीं, आज हम लोग सब मिलकर आए हैं, चलो यहीं पर बैठकर भगवान का भजन कर लेते हैं। क्यों? बोले माताओं में भगवान ने एक ऑफर दिया है। बोले कौन सा ऑफर दिया है? बोले ऑफर यही दिया है कि आपको साधना करने के लिए हिमालय नहीं जाना पड़ेगा, आपको साधना के लिए चित्रकूट वृंदावन प्रयागराज नहीं जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं माताओं को कि आप जब भोजन बनाते हो ना तब भगवान का नाम लेकर भोजन बनाओ। आप अगर घर की सफाई कर रहे हो तो भगवान का नाम मन में लेते सीताराम 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 घर की सफाई करो। आप अगर जा रहे हो कहीं कोई सेवा करने के लिए तो भगवान का नाम लेते हुए करो। तो काम तो
संसार का हो रहा है, लेकिन मन कहाँ है? बोले भगवान में लगा हुआ है। लेकिन मत पूछिए महाराज, हम माताएं को अगर मायके जाना हो और कहीं पतिदेव बोल दे कि नहीं तुझे नहीं जाना है, तो फिर मत पूछो। इधर सब्जी में चम्मच चल रहा है और उधर अगर आज अगर जाने नहीं दिया तो लो नमक मिर्च ज्यादा लो खा लो। भगवान अभी एक बड़ा सुंदर सुनने में आया कि जो विष को निकाले उसको देव कहते हैं, जो विष को निकाले उसको क्या कहते हैं? देव कहते हैं। और जो विष का पान कर ले उसको देवों का देव महादेव कहते हैं। और जो विष का पान करके भी मुस्कुराते रहे समाज में उसको पति देव कहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है। देवताओं ने भी कहा महाराज मुझे एक कथा अमृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा रे भाई अगर श्रोता बनकर आते तो मैं दे देता, लेकिन तुम तो सौदागर बनकर आए हो, व्यापारी, वो भी कैसा व्यापारी? ठग वाला। कांच लाए हो और मनी लेने की बात करते हो, ये कथा तुम्हारे लिए नहीं है। क्या महाराज ये जो कथा है वो तो जीते जी मुक्त कर देगा, लेकिन मरने के बाद कैसे मुक्त करेगा? क्योंकि कथा कितने दिन की होती है? बोले 7 दिन की। कथा कौन करा रहा है? बोले महाराज ये जो कथा की परंपरा है ना, एक बार जरा दोनों के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये हमारे भगवान नारायण के मुख से निकला और ऋषि परंपरा से चलते 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 वेद व्यास जी ने सोचा कि ये पूरी दुनिया को परोसना है। तो कैसे परोसे? बोले जो विद्यारागी होंगे, अनुरागी होंगे, उनके माध्यम से कथा को संसार को परोसना है। तो एक बार शंकर भगवान बैठकर कथा सुना रहे थे इनको, पार्वती जी।